और अगली बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी जनरल के बयान से खतरनाक संकेत मिले हैं। टॉप यूएस जनरल मार्क मिले ने कहा है कि यूक्रेन में वर्ल्ड वॉर 1 जैसी पहली विश्व युद्ध की तरह जंग चल रही है। किसी भी मोड़ पर यह रूस यूक्रेन की जंग जा सकती है। मार्क मिले का दावा, जरूरी नहीं है कि डोनबास में रूस की जीत हो। तो मार्क मिले की तरफ से ये जो बयान दिया गया है, इस बयान के मायने क्या है? मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी सर हमारे साथ मौजूद है और साथ ही एयर कॉमोडोर एसपी सिंह सर हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। और इसी के साथ इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए जहां पर आपको इसी से जुड़ी डिटेल्स हम बताएंगे कि क्योंकि आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 1 जैसे हालात अभी बनते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह की गंभीर स्थितियां पैदा हो सकती है। अमेरिकी जनरल मार्क मिले के बयान से आखिर समझा क्या जाए? रूस यूक्रेन की जंग बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है, मार्क मिले का यह कहना है। और इस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 यानी विश्व युद्ध 1 जैसा युद्ध लड़ा जा रहा है, जहां रूस और यूक्रेन आमने सामने है और यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं अमेरिका और नेटो देश। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि पूर्वी यूक्रेन पर रूस का कब्जा होगा। ये कहा जा रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है। डॉनबास जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, उस पर रूस का कब्जा हो जाएगा, इसको लेकर भी आशंका व्यक्त कर रहे हैं मिले। युद्ध में कुछ भी तय नहीं होता है, कई मोड़ आते हैं, यानी ये युद्ध कोई भी मोड़ ले सकता है, किसी भी तरफ ये युद्ध जा सकता है। यूक्रेनी एक एक घर के लिए, गली गली के लिए इस वक्त लड़ रहे हैं। ये देखने को भी यूक्रेन में मिल रहा है, जहां पर सिविलियंस भी बड़ी तादाद में हथियार उठाकर अपनी देश की रक्षा के लिए, संप्रभुता के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और डॉनबास का क्योंकि जिक्र हो रहा है, अब इसको ये भी समझिए कि ये जो यूक्रेन युद्ध है, इसमें क्या रूस बिखरा हुआ नजर आ रहा है और क्यों, उसके पीछे की वजह, उसका आधार क्या है? अमेरिकी जनरल के दावे के बाद देखिए क्लियर कमांड की कमी नजर आ रही है जो ऑपरेशन रूस की तरफ से चलाया गया। यानी जैसे रूस आगे आगे बढ़ रहा था, उसमें क्या ऑपरेशन आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ नजर आया। लॉजिस्टिक्स की एक समस्या बड़ी देखने को मिली है इस दौरान और वहीं जवानों का हौसला कमजोर पड़ा है क्योंकि लंबा वक्त ये युद्ध खिंचता रहा है और दूसरी तरफ मजबूत लीडरशिप नहीं नजर आई है। क्या ये आधार वो बन सकते हैं जिसके बाद यूक्रेन युद्ध में रूस बिखरा हुआ नजर आ रहा है? ये भी समझना होगा समीर, क्योंकि सवालों के सिलसिले की शुरुआत करनी होगी। ये युद्ध कहां बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि बार बार एक तरफ जहां पर ये कहा जा रहा है कि और ज्यादा हथियार चाहिए, जेलेंस्की ये कहते रहे हैं कि बाकी पश्चिमी देश साथ आए, हथियार दें, तो ये दुनिया किस तरफ समीर बढ़ती हुई नजर आ रही है? ओवर टू यू फॉर द डिस्कशन। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का बड़ा पैनल मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब मेरी बाईं ओर, गुरजीत सिंह साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एयर कॉमोडोर एसपी सिंह साहब मेरी दाहिनी तरफ मौजूद हैं। सबसे पहले चतुर्वेदी जी आपसे जानना चाहूंगा, लगातार वेस्टर्न कंट्रीज इस युद्ध को फ्यूल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बातें पहले भी कही गई हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर का जिक्र होना, बार बार परमाणु युद्ध का जिक्र होना, वर्ल्ड वॉर का जिक्र होना, ये क्या संदेश दे रहा है? आने वाले वक्त में क्या ये युद्ध और ज्यादा विध्वंसक होने जा रहा है क्या? विध्वंसक हो सकता है, लेकिन वर्ल्ड वॉर की मैं नहीं संभावना समझता, क्योंकि ये सब यूरोपियन यूनियन और नेटो कंट्रीज कोई भी इस जंग में अपने आप सोल्जर्स भेजने को तैयार नहीं है। वो उनको मदद करने को तैयार हैं, बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज मिलिट्री। लेकिन जंग किस तरफ जाएगी इसका कुछ नहीं कह सकते, जैसे अमेरिकन जनरल ने कहा है। और हो सकता है कि कुछ अगर गलत कदम बोथ पॉलिटिकली या मिलिटरीली अगर इन्होंने नेटो ने या अमेरिका ने उठाए तो कुछ इसमें एक गलत नतीजा आ सकता है। सर, क्या आपको कहीं से भी रूस बिखरा हुआ नजर आ रहा है? क्या लीडरशिप की कमी, उसकी आगे बढ़ने की नीति में कहीं आपको नजर आ रही है? क्या आपको ये दिख रहा है जैसा सोचा था रूस वैसा इस युद्ध में आगे नहीं बढ़ता हुआ दिखा? वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं पूर्णिमा, कि जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया था वह नहीं हासिल कर पाए। इनका जो सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, एक जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ वॉर होता है, उसमें जरूर इनसे गलती हुई है। लेकिन अब आज के दिन मैं समझता हूं कि वो उन्हें अपना लिमिटेड स्कोप रखा है, ईस्टर्न यूरोप रखा है, जिसमें उनकी लॉजिस्टिक्स भी ठीक से चल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक चल रहा है। और मैं नहीं समझता कि अब ये पार्ट उनको डिफिकल्ट है उनको कंट्रोल करने में। रूस की रणनीति जरूर रही है कि युद्ध लंबा चले, आखिर क्यों, इसको लेकर करेंगे चर्चा। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।